Hello, this is Dr. Akash Shah, Doctor of Naturopathy and Yoga. Today I'm here to talk about cold, सर्दी जुखाम और ये सर्दी जुखाम क्यों होता है। सर्दी जुखाम क्यों होता है ये समझने से पहले हमें शरीर की जो एक बेसिक व्यवस्था है वो समझ लेना ज़रूरी है। हम रोज़ बरोज़ जो खुराक लेते हैं उस खुराक के पाचन होकर जो उसका न्यूट्रिशन होता है वो हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं ब्लड में, और उसका जो वेस्ट मटेरियल बनता है उसे हमें शरीर से बाहर निकालना पड़ता है। वैसे ही जो खून पूरे हमारे शरीर में घूमता है उसमें से हमारे सेल्स न्यूट्रिशन लेते हैं और उनकी जो वेस्ट प्रोडक्ट बनती है जो वापस से खून में छोड़ी जाती है वो शरीर को रोज़ बरोज़ बाहर निकालनी होती है। और कुछ तत्व ऐसे हमारे स्किन में यानी कि बाहरी त्वचा पर ऐसे दूषित तत्व निर्माण होते हैं जिनको शरीर को रोज़ शरीर से बाहर निकालना होता है। अब कोई व्यक्ति अगर प्राकृतिक आहार लेता रहे, अगर नियमित जीवन शैली से जीता रहे, तो रोज़ बरोज़ जितनी मात्रा में ये दूषित तत्व उसके शरीर में निर्माण होते हैं उतनी ही मात्रा में ये तीनों अंग यानी कि इंटेस्टाइन पेट साफ़ होना, किडनी जो यूरिन के थ्रू खून की अशुद्धियों को बाहर निकालती है, और तीसरा स्किन जो सेल्स के जो टॉक्सिन होते हैं जो पसीने स्वेटिंग के माध्यम से शरीर से बाहर निकालती है। अगर व्यक्ति प्राकृतिक का आहार लेता रहे तो ये तत्व रोज़ बरोज़ जितनी मात्रा में बनते रहे उतनी ही मात्रा में शरीर इन तत्वों को शरीर से बाहर भी निकालता रहे। तो ऐसा होने पर शरीर निर्मल और स्वच्छ रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। पर होता क्या है कि जब हमारी खुराक बिगड़ती है, हम ऐसी खुराक लेते हैं और ऐसी जीवन शैली से जीते हैं जिसकी वजह से शरीर में बहुत ज़्यादा दूषित प्रकृति वाले तत्व निर्माण होते हैं और ये दूषित तत्व बहुत ज़्यादा मात्रा में भी निर्माण होते हैं, तो तब भी ये तीनों अंग हमारे जितना बन सके उतना इन वेस्ट प्रोडक्ट्स को, इन दूषित द्रव्यों को शरीर से बाहर निकालने की कोशिश करते ही रहते हैं, पर इनकी एक मर्यादा होती है। तो धीमे धीमे करके ऐसे दूषित द्रव्य कुछ मात्रा में शरीर से बाहर निकलते हैं और कुछ मात्रा में शरीर में रहने लग जाते हैं। अब रोज़ बरोज़ यही आहार और जीवन शैली जब चलती रहती है तो धीमे धीमे करके ये दूषित द्रव्य टॉक्सिन्स शरीर में इकट्ठे होने लग जाते हैं, और इन टॉक्सिन्स पे काम करते करते ये तीनों अंग भी हमारे धीमे धीमे थकने लगते हैं। अब शरीर में जब इन दूषित द्रव्यों की मात्रा बढ़ने लगती है तो शरीर का अपने नियमित रूप से काम कर पाना और ऐसे वातावरण में एक स्वस्थ जीवन जीना मुश्किल हो जाता है। तब शरीर को अपनी राहत के लिए, अपनी शुद्धि के लिए इन तीनों रास्तों को छोड़कर जो प्रकृति ने हमारे लिए बनाए हैं रोज़ बरोज़ के कचरे को, दूषित द्रव्यों को शरीर से बाहर निकालने के लिए, इन तीनों अंगों को छोड़कर और जो दूसरी व्यवस्था शरीर को मिली है कचरे को बाहर निकालने के लिए, उस व्यवस्था को खोलना पड़ता है। और वो व्यवस्था है हमारा नाक और हमारा ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, कि जिससे शरीर को एक और रास्ता मिला है जो बाहर की तरफ खुलता है, कि जिससे भी शरीर अपने कुछ द्रव्यों को, कुछ दूषित द्रव्यों को शरीर से बाहर फेंक सकता है। तो तब राहत के लिए जब ये तीन रास्ते सफिशिएंट प्रोवाइड नहीं होते, पूरी तरह से दूषित द्रव्यों को शरीर से बाहर निकाल नहीं पाते, तब शरीर को ये दूसरे अंग खोलने पड़ते हैं और हमारे नाक से छींके आना, कफ निकलना, ये सारी प्रक्रियाएं शुरू होती है जिसे हम सर्दी जुखाम कहते हैं। तो सर्दी जुखाम कोई एक्सीडेंटल प्रोसेस या किसी बाहरी कारण से होने वाली बीमारी नहीं है। वास्तव में ये बीमारी भी नहीं है, एक शरीर की व्यवस्था है। जब शरीर अपने अंदर रहे दूषित द्रव्यों के साथ जी नहीं पाता, स्वस्थ जीवन जी नहीं पाता, तो तब शरीर को दूसरा रास्ता खोलकर कुछ दूषित द्रव्यों को शरीर से बाहर निकालना पड़ता है ताकि अंदर की स्थिति कुछ हद तक सुधर सके। तो सर्दी जुखाम शरीर अपने ही स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए और खुद की ही शुद्धि के लिए पैदा करता है। अब सर्दी जुखाम क्यों होता है ये हमने समझ लिया, पर इस स्थिति में हम यूजुअली करते क्या है, इसे हम कैसे ट्रीट करते हैं गलत तरीके से और उसके क्या विपरीत परिणाम इस शरीर को झेलने पड़ते हैं, इसकी बात हम आगे की वीडियो में करेंगे। थैंक यू।